नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री सत श्री अकाल, खम्मा गणी। तो हमने राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर टॉपिक के बारे में, जो नृत्य के बारे में जानकारी ली है, वो मेरे हिसाब से शायद कुछ ठीक ठाक रही होगी। इसके बाद में हम जो नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है देवता, देवी अथवा देवता की। देवी देवता कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या कोई देव किसी एक का विशिष्ट होता है या किसी सबका हो सकता है। तो आइए देव देवताओं के बारे में मिलकर जानते हैं कि देव देवता आखिर होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के नहीं होते हैं। तो देखिए क्या पढ़ना है, देवी देवता। क्या पढ़ना है, देवी देवता। एक बात तो याद रखना कि देवी देवता कितना हो। देखो एक तो देखो क्यों होती है कुल देवता या कुल देवी। ये क्या होती है, कुल देवी। दूसरी होती है आराध्य देव, आराध्य देव, आराध्य देवता या आराध्य देवी, आराध्य देवी। एक होते हैं दोस्तों लोक देवी या लोक देवता। लोक देवता। देवी देवता कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कुल देवता अथवा कुल देवी, आराध्य देवता अथवा आराध्य देवी, लोक देवता अथवा लोक देवी। देवी देवता हो गए ना कितने प्रकार के, 3 प्रकार। अब ये देखना कि कुल देवता तो कौन सा होता है, आराध्य देवी कौन सी होती है, और लोक देवता तो लोक देवी होता कौन सा है। देखो कुल देवता तो कौन होते हैं, किसी वंशज, किसी वंश का एक ही होता है और उस वंश का मानना होता है, मानना होता है कि उसके वंश का, कि उस वंश का जन्म, उस वंश का जन्म उसके कुल देवता से हुआ है, उसके कुल देवता से हुआ है। यानी ये कुल देवता होते हैं किसी वंश परिवार का एक ही हो सकता है। कुल देवता अथवा कुल देवी कभी अलग अलग नहीं हो सकती। कुल देवता अथवा कुल देवी कभी अलग अलग नहीं हो सकती। होता है क्या है कि किसी वंश का एक ही होता है और उस वंश का यह मानना होता है कि उस वंश का जन्म उसके कुल देवता से ही हुआ है। यानी जिस वंश, जिस देवता को हम कुल देवता मानते हैं, हमारा मानना होता है कि हमारे वंश का जन्म हुआ है ना, जो उसी कुल देवता से हुआ है। जैसे बताते हैं कि जालौर के चौहानों की कुल देवी करणी माता है, तो जालौर के चौहान मानते हैं कि हमारे जो जन्म हुआ है, हमारा जो उद्गम हुआ है वो किससे हुआ, करणी माता से हुआ है। जैसे राजस्थान में और भी कई सारे कुल देवता है, जैसे चौहानों के कुल देवता है तो वो चौहान मानते हैं कि भाई हमारा जन्म उनसे हुआ है। इस प्रकार होता है। अब क्या होती है आराध्य देवी, क्या होती है आराध्य देवी। जैसे कुल देवी अथवा कुल देवता बता रहा हूं मैं, जो जयपुर के राजा थे कछुआ वंश के, कछुआओं की कुल देवी तो कौन थी, कछुआई माता या जमुआई माता। कौन सी थी,
ये तो कुछ जगह तो बताती है कछवाई माता और कुछ जगह बताती है जमुआई माता, जिसका मंदिर जम्मू और रामगढ़ दौसा में है। ये तो कुल देवी थी इनकी कि भैया हमारा जन्म इससे हुआ है। लेकिन वो फिर बाद में क्या करते हैं कि आराध्य देवी है मानसिंह है, पश्चिम बंगाल जाता है, वहां से क्या लेके आता है, शीला माता की मूर्ति लेके आता है, शीला माता। तो आमेर के राजाओं की आराध्य देवी कौन सी हो गई, शीला माता हो गई। क्यों, क्योंकि आमेर राजा मान सिंह को बंगाल के अंदर जब ये शीला माता के आशीर्वाद के कारण जीता, यानी किसी विशिष्ट चमत्कार के कारण माने जाने वाले देवी अथवा देवता को क्या कहते हैं, आराध्य देवी। क्या कहते हैं, किसी देवी देवता के विशिष्ट चमत्कार के कारण उसकी पूजा की जाए तो वह क्या होती है, आराध्य देवी होती है। एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद में मैं बताया था आपको कि आराध्य देव अथवा आराध्य देवी क्या होते हैं। देखो, ये किसी वंश के अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अरे ना समझो तो इसे समझ लो कि आज बाप मानता है किसी देवी को, क्योंकि पिता की उम्र में उस देवी का कुछ विशिष्ट स्थान होगा, तो एक पिता तो मानता है किसको, देवी को, लेकिन उसका पुत्र है जो किसी और चीज को मानता है। जैसे मान लो मैं ही बता देता हूं, मेरे गांव में और मेरे घर वाले मानते हैं दुर्गा माँ को, लेकिन मैं मानता हूं बजरंगबली को, तो एक आराध्य देव हो गया है कि इसमें कोई किसी को भी मान सकता है। एक पिता और पुत्र के बीच में भी मतभेद हो सकता है, यानी ये किसी भी वंश का अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या है इसकी, यह किसी विशिष्ट चमत्कार के कारण इसकी पूजा की जाती है। यह किसी विशिष्ट चमत्कार के कारण इसकी क्या की जाती है, पूजा। और ये क्या बन जाते हैं, आराध्य देव। आराध्य का मतलब होता है मानना, कि हमारी आस्था इसमें है। कुल देवता का मतलब क्या होता है, भाई मान चाहे मत मान, कुल देवता तो रहे वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग लोक देवी होता है, लोक देवताओं के बारे में जिक्र करेंगे कि लोक देवी क्या होते हैं, लोक देवता क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, राजस्थान में लोक देवताओं की संख्या कितनी है, लोक देवता बने तो आगे कैसे बने। देखो, देखो पढ़ क्या रहे, राजस्थान के लोक देवता अथवा लोक देवी। कल मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी वर्तमान संस्कृति जो चल रही है वो मातृ सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक है। मातृ सत्तात्मक है, या दूसरा ऑप्शन दिया उसने कि पितृ सत्तात्मक है। चलो, उसने प्रश्न क्या पूछा कि जो वर्तमान संस्कृति चल रही है, वर्तमान सभ्यता जो चल रही है, मातृ सत्तात्मक है या पितृ सत्तात्मक है। बताओ बताओ। देखो, एक बात देखना, पीछे से आते हैं जरा सा। रामायण, उसके बाद में क्या आई, महाभारत, और आज क्या चल रहे हैं, वर्तमान। यानी आज क्या चल रहे हैं, वर्तमान में। रामायण में राम का जन्म हुआ, महाभारत में कृष्ण का जन्म हुआ,
और वर्तमान में जी रहे। तो देखो रामायण में राम थे, उनका परिचय किस प्रकार से देते थे? क्या ऐसे कहते थे कि कौशल्या पुत्र राम? कभी नहीं। क्या कहते थे? दशरथ नंदन। क्या कहते थे? दशरथ नंदन। महाभारत में देखो कृष्ण, क्या कृष्ण का परिचय कभी ऐसा देखा कि इसके पिता का नाम वासुदेव था? क्या आज तक ऐसा सुना है कि वासुदेव नंदन या वासुदेव पुत्र? कभी नहीं सुना। हम इसके बारे में क्या सुनते हैं? देवकी नंदन, देवकी नंदन अथवा यशोदा नंदन, यशोदा नंदन। इसके साथ ही कृष्ण का एक और अजीज मित्र हुए थे, अर्जुन। क्या अर्जुन के बारे में आज तक ये अर्जुन के पिता का नाम क्या कोई जानता नहीं है? क्यों? क्योंकि अर्जुन का कभी जिक्र ही नहीं होता उसके पिता के साथ। अर्जुन का परिचय देते तो किसमें देते? कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, इसी प्रकार से परिचय देते हैं। क्योंकि अर्जुन का क्या कहते हैं? कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती पुत्र भीम। क्योंकि इसमें परिचय देने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा था? माता का। और इसमें परिचय देने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा था? पिता का। और आज वर्तमान में भी यदि हमारे गांव में कोई पूछता है भाई की को छोड़ो, भाई फलाना को छोड़ो, यानी अपनी माता का नाम नहीं लेते, यानी इसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? पिता का। हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं? पिता का नाम बता भाई, माता का नाम उनसे कोई पूछता ही नहीं हो। तो यानी जो रामायण थी वो कैसी सत्तात्मक थी? संस्कृति थी पितृ सत्तात्मक। जो महाभारत चल रही थी वो कैसी सत्तात्मक थी? मातृ सत्तात्मक। और जो वर्तमान में चल रहा है वो भी कैसी सत्तात्मक है? पितृ सत्तात्मक। यानी वर्तमान में जो सभ्यता चल रही है वो कैसी सत्तात्मक है? पितृ सत्तात्मक। दूसरी भाषा में समझो कि आज जब कोई लड़का अथवा लड़की ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं, विवाह की उम्र के लायक हो जाते हैं, क्या लड़के अथवा लड़के की माता ब्याह करने जाती है? कभी नहीं जाती। क्या माता के अकॉर्डिंग लड़का लड़की को देखता है? नहीं देखता। बल्कि कौन जाता है? पिता ही रिश्ता तय करने जाता है। तो यानी ये कैसी सभ्यता है? पितृ सत्तात्मक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक वाली, कि वर्तमान सभ्यता कैसी है? पितृ सत्तात्मक है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखो लोक देवता। गुरुजी लोक देवता क्यों है? देखो लोक को मतलब तो क्यों हो गयो? आम आदमी। क्यों हो गया? आम आदमी। अरे आम खाने वाले आम मत समझना, ये आम आदमी जनरल आदमी होता है सामान्य तौर पर। देवता का मतलब क्या हो गया? देव। गुरुजी आम आदमी देवता है कहीं बात? देखो एक व्यक्ति जो एक सामान्य जिंदगी जी रहा हो लेकिन किसी कारणवश या किसी विशिष्ट कार्य हेतु वह व्यक्ति एक देव के रूप में विख्यात हो जाए। क्यों हो जाए? विख्यात हो जाए, विख्यात हो जाए। एक आम आदमी अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए किसी विशिष्ट कारणवश या किसी की रक्षा हेतु अपने प्राणों के बलिदान करते हुए वह क्या हो जाए? विख्यात हो जाए और आम लोगों के दिलों में बस जाए, तो वह आदमी क्या बन जाता है? लोक देवता। क्या बन जाता है? लोक देवता। जैसे हमारे कौन है? बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, और भी काफी सारे। जैसे रामदेव जी की बहन हुई थी, धर्म बहन बनाई थी उसने डाली बाई, और इसकी एक सगी बहन और थी सुगना बाई। तो डाली बाई ने कुछ नहीं किया, बाद में सुगना बाई ने इनकी जीवित समाधि के स्थान पर एक दिन पहले ही जीवित समाधि ले ली और इनके समाधि स्थल को भंग कर दिया था। तो दोबारा इन्होंने पुनः दूसरे स्थान पर समाधि ली थी। तो ये भी किस रूप में प्रसिद्ध होगी? लोक देवी। बाद में किसके बारे में इतना प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसके बाद में हम अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
अब देखो, ओके देखो, हम पढ़ रहे थे लोक देवता। अब हम आते हैं हमारे लोक देवताओं की। गुरुजी राजस्थान के लोक देवता कौन कौन सा हुआ है। हम पढ़ रहे हैं पहला नंबर पर लोक देव तो कुणचो गुरुजी बाबूजी। कुणचो बाबूजी एड़ो गुरुजी नाम तो सुनियोड़ो लागियो, लेकिन एड़ो पता ना कि कड़ा पैदा ही हुआ। सही है ना। देखो जन्म कब हुआ, इसके माता का नाम कौन था, पिता का नाम कौन क्या था, इसका जो विवाह किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, बाद में इन्होंने क्या किया, ये फेमस किस कारण हुए, इनके उपनाम क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखो इनका जो जन्म हुआ था, क्या जन्म गुरुजी कभी हो 1233 कब हुआ, 1233 ईस्वी को फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में, लेकिन कहा कोलूमंड गांव। 1233 ईस्वी को कोलूमंड गांव, कोलूमंड गांव फलोदी तहसील, फलोदी तहसील और जोधपुर जिला, जोधपुर जिला। गुरुजी यहाँ जन्म कड़े हो 1233 ईस्वी को कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था। देखो बाबूजी का जन्म कब हुआ, 1233 ईस्वी कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था। अब इनका एक सामान्य परिचय से हम पूछ लेते हैं कि गुरुजी आपको पिता का नाम क्या हो। पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और जो माता थी, माता का नाम था कमला देवी, माता का नाम क्या था, कमला देवी। अब देखो पिता का नाम धांधल जी राठौड़, जन्म हुआ 1233 ईस्वी कोलूमंड गांव के अंदर और फलोदी तहसील जोधपुर में। लेकिन अब क्या करें, माता का नाम कमला देवी था, तो गुरुजी इनका जो विवाह हुआ था, जो कहां हुआ था, विवाह, जो इनका विवाह हुआ था वो कहां पे हुआ था, अमरकोट, अमरकोट। गुरुजी अमरकोट कड़ो, अमरकोट गुरुजी, अमरकोट के महाराज थे, महाराज के पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, सुप्यार देता। लेकिन अब एक बात सुनो, ये अमरकोट था, अमरकोट के चारों तरफ ये कोटा पड़ा था, इसके कारण इसका नाम अमरकोट पड़ गया। लेकिन वास्तव में क्यों उस जगह का नाम अमरकोट था, बिल्कुल नहीं। अमरकोट के अंदर एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक लड़की थी, लड़की के पिता का नाम कौन था, सूरजमल। और अमरकोट के महाराज सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे के साथ इनका विवाह हुआ, सुप्यारदे के साथ इनका क्या हो गया, विवाह। यानी इनका विवाह किनके साथ हुआ, अमरकोट के महाराज सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे के साथ इनका विवाह हो गया। इनके उपनाम कहीं कहीं है, उपनाम लक्ष्मण के अवतार, शेषनाग के अवतार, गोरक्षक देवता, शरणागत रक्षक आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। क्या, लक्ष्मण के अवतार, लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, शरणागत रक्षक, शरणागत रक्षक आदि नामों से इन्हें क्या करते, जानते। कि गुरुजी यहाँ को जन्म 1233 में हुई हो, लेकिन हुई हो कब छो, तो देखो इनका जन्म होता चैत्र अमावस्या के दिन,
बाबूजी का जन्म चैत्र अमावस्या को 1233 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधरजी राठौड़ और माता का नाम कमला देवी था। इनका विवाह हुआ था जो अमरकोट के महाराज थे सूरजमल जी, उनकी एक पुत्री थी सुप्यारदे सुप्यारदे, उनके साथ इनका विवाह हुआ। इनके उपनाम है लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता, शरणागत रक्षक, प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इनका एक ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका जो प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही है। क्या? भाला लिए हुए अश्वारोही है। अर्थात इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? भाला लिए हुए अश्व का आरोहण करना, यानी भाला इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में जो बाबूजी है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कि गुरुजी बाबूजी की छड़ है। अरे भाई क्यों ना होगी, लोग देव तो छड़ भी हो गया। कि गुरुजिया की फड़ जी को गायन कौन करे? बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रावण हत्यावाद यंत्र के द्वारा, रावण हत्यावाद यंत्र के द्वारा कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे। कुछ किताबें ओनली फॉर भोपे बताती है, कुछ किताबें कामड़ जाति के भोपे बताती है। इसके बाद में हमारे पास इतनी जानकारी है यहाँ के कि गुरुजी कामड़ जाति के भोपे और रावण हत्यावाद यंत्र के द्वारा इसकी फड़ का वाचन करते, लेकिन करते कब है? कि जो ये कामड़ जाति के भोपे हैं, जो इनकी फड़ का वाचन करते हैं, कि गुरुजी करेगा कब? भाई पूरे 12 महीने तो 12 महीने तो करेंगे नहीं, तो गुरुजी कब करेगा? ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, यानी ऊंट का बीमार होने पर यहाँ की फड़ को वाचन करना चाहते हैं। आपको क्या नाम है वो? ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता के नाम से भी इन्हें क्या करते हैं? जानते हैं। ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवता बाबूजी के बारे में। बाबूजी का जन्म कब हुआ? 1233 ईस्वी चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ। माता का नाम क्या था? कमला देवी था। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे था। सुप्यारदे कहाँ की थी? अमरकोट के महाराज सूरजमल की पुत्री थी। और इनके पिता का नाम क्या था? धांधरजी राठौड़। इनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। करते किससे? रावण हत्यावाद यंत्र के द्वारा करते हैं। कि गुरुजी रावण हत्यावाद यंत्र के द्वारा इनके फड़ का वाचन किया कब जावे? ऊंट के बीमार होने पर किया जावे। एक कारण यानी ऊंटा का देवता कहवे। बाबूजी को लक्ष्मण के अवतार कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, गोरक्षक देवता कहते हैं, शरणागत रक्षक आदि नाम से जानते हैं। यो लो जी बाबूजी के बारे में समस्त जानकारी आपने पास आ गई। आगे को नहीं रहा ना है भाई, आगे ना। एक बात बताओ वापिस बोल, बाबूजी का जन्म कब हुआ? 1233। कद? चैत्र अमावस्या। कोड है कोलूमंड गांव फलोदी तहसील जोधपुर। पापा का नाम काई जी को? धांधरजी राठौड़। मम्मी को नाम काई जो? कमला देवी। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यारदे। कहां पे हुआ था? अमरकोट के महाराज सूरजमल के पुत्र के साथ इनका विवाह हुआ। कि गुरुजी को वाचन कौन करे? जी फड़ को कामड़ जाति का भोपा गुरुजी करे से रावणवाद यंत्र से, रावण हत्यावाद यंत्र से। गुरुजी करे कब से? ऊंट का बीमार है बापा करे से, यानी कारण इनका कह दिया ऊंट के देवता। ऊंट के देवता गुरुजी को प्रतीक चिन्ह कहाँ से? भाला लिए हुए अश्वारोही, जिसमें भाला इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह। अर्थात बाबूजी की जो मूर्ति होगी उसमें उनके बाएं हाथ में भाले जरूर होगा। इसी के साथ ही अलविदा, जय श्री सत श्री अकाल।
खम्मागणी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लोक देवी देवताओं में एक नए देवता के साथ मिलते हैं। जुनून के साथ बने रहे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करना। धन्यवाद।